दोस्तों जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिका जाएंगे। ये 4th 2+2 डायलॉग है इंडिया अमेरिका का और एक बड़ा डेलीगेशन 11 अप्रैल को भारत का अमेरिका जाएगा। इस मीटिंग से पहले कई बड़ी अपडेट इसको लेकर सामने आई है और कई बड़ी मेगा डील होने की संभावना जताई जा रही है। यह दौरा रक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए विदेश मंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी तक भारत के खिलाफ बोल रहा अमेरिका ने अचानक से अपनी नीति बदलते हुए भारत के खिलाफ अपना रुख बदला है। अभी तक यूक्रेन मुद्दे को लेकर भारत से खफा चल रहे अमेरिका को अब भारत में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जिसके बाद उसके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और इस दौरे से पहले एक दूसरे के प्रति बयान सामने आ रहे हैं। इस दौरे में अमेरिका से कई बड़े रक्षा सौदे पर बातचीत होगी, उसके बारे में मैं आपको विद रेफरेंस दिखाऊंगा और बताऊंगा। ये एक अहम वीडियो है इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस 2+2 डायलॉग से पहले एक बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से सामने आया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि हम इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को लेकर काफी सीरियस हैं और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया को अब भी रूस के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हम आधुनिक हथियार भारत को दे सकते हैं। हमने पहले भी कई आधुनिक हथियार इंडिया को दिए हैं, जिसमें चिनूक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सबमरीन हंटर विमान आदि शामिल है। बेसिकली ये बयान भारत का माइंड अमेरिका की तरफ डाइवर्ट करने के लिए उनके द्वारा दिया गया, जिसके बाद इसका काउंटर भारत की तरफ से भी किया गया, जिसमें भारत ने कहा कि रूस से हथियार लेना भारत कम नहीं कर सकता, क्योंकि रूस भारत को चीप रेट में हथियार उपलब्ध कराता है। इसीलिए रूसी हथियारों का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है और जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा रूस भारत पर भरोसा करता है, जिस कारण वो हमारे साथ तकनीक ट्रांसफर करने पर भी सहमत हो जाता है। भारत ने कहा कि यही वजह है कि रशिया हमारे लिए खास है। ये एक तरह से भारत द्वारा अमेरिका पर तंज कसा गया, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में भारत MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की बात अमेरिका से की थी, लेकिन सारा पेज तकनीक ट्रांसफर करने पर फंस गया था, जिसके बाद भारत ने इस डील को ही होल्ड पर रख दिया था और यह एक बड़ा धक्का था अमेरिका को। 2+2 डायलॉग से पहले भारत द्वारा कही गई ये बातें दौरे से पहले ही अमेरिका को बता दिया गया कि हम आपसे डील तभी करेंगे जब आप हमारी शर्तें और कानून के हिसाब से चलेंगे। हालांकि यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अमेरिका के लिए भी है, जिसको वो भुनाना चाहता है। इसीलिए सभी लेवल पर अचानक से अमेरिका के सुर बदले हुए हैं। अब आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज टू स्टे ऑन एम्बिशियस कोर्स बाउंड बाई कॉमन विजन फॉर इंडो पैसिफिक। ये स्टेटमेंट पेंटागन की है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ की सख्त जरूरत है। वहीं पर अब इस 2+2 डायलॉग में जो मेन फोकस रहेगा वो इंडो पैसिफिक के अलावा मिलिट्री ट्रेड, यूएवीज, फाइटर जेट, सैटेलाइट लॉन्च और रशिया यूक्रेन का मुद्दा रहेगा। अमेरिका इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि भारत को ऐसे ऑफर्स और इस तरह की डील उससे की जाए जिससे भारत की डिपेंडेंस रशिया से कम हो और भी ज्यादा आइसोलेट किया जा सके रशिया को। इस दौरे को अमेरिका की तरफ से भी ऐतिहासिक बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने लिखा, 2 कंट्रीज मार्क 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वहीं पर इस मीटिंग से हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। 2016 में ट्रम्प प्रशासन ने भारत को अपना एक मेजर डिफेंस पार्टनर बताया था। वहीं पर अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक भारत और अमेरिका का मिलिट्री ट्रेड 25 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगा। दोनों ही देश इसको लेकर काफी सीरियस हैं और पहले से ही कॉमकासा यानी कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, लिमाओ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ISA यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और BECA को साइन कर रखा है, जिसके तहत भारत का कोऑपरेशन अमेरिका से लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जिन मिलिट्री डील पर दोनों देश डिस्कस करने वाले हैं, उसमें 57 फाइटर जेट्स इंडियन नेवी के लिए, F-18 सुपर हॉर्नेट जो कि मई में ट्रायल के लिए इंडिया भी आ रहा है। इसके अलावा 114 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसमें F-15EX एयरक्राफ्ट है। तीनों सेनाओं के लिए यूएवीज, इक्विपमेंट फॉर स्पेशल फोर्सेज, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इन पर बातें दोनों देशों के बीच होंगी। वहीं पर इसके अलावा स्पेस कॉर्पोरेशन पर भी चर्चा होने वाली है। नासा और इसरो जॉइंटली 2023 में निसार सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे। इस कॉर्पोरेशन को और भी आगे ले जाने पर चर्चा होगी। यही वजह है कि यह बेहद अहम दौरा माना जा रहा है दोनों देशों के लिए। अमेरिका ने काटसा प्रतिबंध से लेकर हाल ही में हुई रशिया से डील तक में भारत को छूट दी हुई है। यही वजह है कि चीन को काउंटर करने के लिए कई अहम डील होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।